Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Anusar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 5 working with queries. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ क्वेरी इन MS Access 2010, सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना, एंड क्रिएटिंग अ क्वेरी, स्पेसिफाइंग सिंपल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया, what are forms, and report in Access 2010. Okay, a database of any organization may contain huge amount of data. Moreover, it may consist of multiple tables. Means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस होगा उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हो सकता है और उसमें बहुत सारे टेबल हो सकते हैं. When the number of records in a table increases, it becomes an uphill task for any user to extract specific record from the table. और यदि टेबल्स में रिकॉर्ड की संख्या इंक्रीज होती जाती है तो उस टेबल में से किसी स्पेसिफिक मीन्स किसी एक रिकॉर्ड को निकालना या फिर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड अस अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम थ्रू क्वेरीज. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेरी प्रोवाइड करती है. ओके, अ क्वेरी इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट हेल्प अस टू रिट्रीव एंड व्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम one or more database tables that meet a specific condition or criteria. Okay, means query database में जो tables होते हैं, tables में से information को retrieve करने के लिए यूज़ किया जाता है और information को हम condition और criteria के आधार पर ही हम उसको query कर सकते हैं. Okay, the information retrieved on the basis of a specific criteria in the query is stored in a separate table. और क्वेरी के माध्यम से हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल में से, मीन्स टेबल में से प्राप्त करते हैं, उसे सेपरेट टेबल में क्वेरी स्टोर करता है और उसे कहते हैं क्वेरी टेबल. ओके, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी वास्तव में जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्कूल में पूछना होता है कि फ़ीस कितना जमा करना है या फिर कहाँ तक फ़ीस जमा है, ओके, या फिर मार्कशीट कब मिलेगा आपको, रिपोर्ट कार्ड, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन पूछते हैं इसे कहते हैं क्वेरी. या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 85% के ऊपर हैं, तो इस तरह के जो आप क्वेश्चन पूछते हैं इसे ही कहते हैं क्वेरी. और यहाँ पर यदि आप कंडीशन का यूज़ कर पा रहे हैं कि 85% के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं तो इसे कहेंगे कंडीशन या क्राइटेरिया. ओके, तो क्वेरी क्रिएट करने से पहले ज़रूरी है कि हमारे पास टेबल होना चाहिए, क्योंकि क्वेरी टेबल पर ही बनाई जाती है और उसी में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमें शो करती है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सेलेक्ट, पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन एंड एसक्यूएल टाइप की क्वेरीज होती हैं. A select query retrieve data from one or more tables and display the record set in a data sheet. ओके, क्वेरी जो है कि डाटा किसी एक या दो टेबल में से या फिर इससे भी अधिक टेबल में से रिट्रीव करती है और उसे डेटा शीट के माध्यम से दिखाती है. एंड यू कैन आल्सो यूज द सेलेक्ट क्वेरी टू ग्रुप डाटा एंड कैलकुलेट सम, काउंट, एवरेज एंड अदर टाइप ऑफ टोटल. मीन्स क्वेरी में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अदर टाइप के कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो क्वेरी में कर सकते हैं. पैरामीटर क्वेरी इज अ टाइप ऑफ सेलेक्ट क्वेरी दैट prompts you for input before it runs. मीन्स पैरामीटर क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी के ही एक प्रकार है जिसमें आपको क्वेरी करने से पहले इनपुट करना होता है. मीन्स क्राइटेरिया जो आप फिक्स किए होते हैं वही आपको इनपुट करना होता है
जो कि रिजल्ट को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप दो डेट्स के बीच में जो डेटा है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर 2 डेट्स इंटर करने होंगे। एक्शन क्वेरी creates a new table or alters your database by adding, deleting, updating and appending data। मीन्स एक्शन क्वेरी जो होती है वो न्यू टेबल क्रिएट कर सकती है, या फिर उसमें डेटा ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है, अपडेट कर सकती है, या फिर अपेंड कर सकती है। ओके, सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। Relationships are links that associates a field in one table with the same field in the another table। मीन्स जैसे यहाँ पर देखिए एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पर दूसरा टेबल है इसका नाम है मार्क्स। ओके, तो दोनों में रोल नंबर जो है वो कॉमन है, तो रोल नंबर जो फील्ड है उसके आधार पर हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, जिसे कहेंगे रिलेशन। ओके, तो रिलेशन स्थापित करने के लिए, दो टेबल में रिलेशन स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों टेबल में प्राइमरी की हो। ओके, इसमें भी प्राइमरी की हो और इसमें भी प्राइमरी की हो, तो रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है और इसमें भी रोल नंबर प्राइमरी की है। ओके, तो यहाँ पर इस टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए, इसका जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है और इसका जो रोल नंबर है वो फॉरेन की है। ओके, मतलब दूसरे टेबल के प्राइमरी की को ही हम फॉरेन की कहते हैं। ओके, तो हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, हमें 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं। ओके, इसे आप पढ़ लीजिएगा, और टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको हम अभी क्रिएट करके बताते हैं, और फिर हम उनके बीच में रिलेशनशिप सेट करके भी आपको हम बताते हैं। ओके, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखिए लिखा पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यहाँ पर देखिए लिखा है 2007, क्योंकि हमारे पास 2007 ही है, बट 10 और 7 लगभग सिमिलर ही हैं। ओके, तो इससे भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्लोर बना हुआ है उसके स्थान पर 2010 में फाइल लिखा होता है। ओके, और ऑप्शन सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम लिखेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर टेबल आ गया है। यहाँ व्यू पर जाएंगे, डिज़ाइन व्यू। ओके, और यहाँ पर टेबल का नाम रखेंगे, क्लास 8 हमने रख दिया। ओके, और फिर यहाँ पर हमें फील्ड्स फिक्स करने होंगे। रोल नंबर, देखिए यहाँ पे की बना हुआ है, मतलब ये क्या है, प्राइमरी की है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने फील्ड्स के नेम डिसाइड कर लिए हैं और डेटा टाइप को भी हमने ले लिया है। ओके, तो सभी का डेटा टाइप यहाँ पर टेक्स्ट होगा। ओके, और इसे हम यहाँ क्लोज करते हैं और क्लोज करके यस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और ये सेव हो गया, ओपन करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ ओपन हो गया, और अब हमें यहाँ पर रिकॉर्ड्स फिल करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे, उसके फादर नेम एंड कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, एड्रेस क्या है उसका, और सिटी क्या है। ओके, तो इस तरह से आप 5 इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को फिल करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने 5 इंफॉर्मेशंस को, रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ओके, और अब हम क्रिएट करते हैं एक और टेबल एंड योर टेबल एंड फिर डिज़ाइन व्यू। ओके, यहाँ पर इसका नाम होगा मार्क्स एंड आईडी को हमें कर देना है रोल नंबर। यहाँ पर हमें फील्ड लेना है परसेंटेज, और नेक्स्ट में हमें लेना है ग्रेड। ओके, और ये जो परसेंटेज है इसमें टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे करते हैं नंबर।
ओके, और इसे भी अब क्लोज करते हैं एंड यस कर देते हैं, सेव हो गया। तो यहाँ देखिए 2 टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, और अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। डाटाबेस में यहाँ जाइए, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों टेबल आ गए हैं, ऐड करिए और इसको भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप की प्रेस करिए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करिए और इसको स्क्रॉल करते हुए, ड्रैग करते हुए इसके रोल नंबर के ऊपर ला करके आप छोड़ दीजिए। ओके, देखिए आ गया रोल नंबर और फिर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए किस तरह से रिलेशन क्रिएट करना होता है। अगर आप रिलेशंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये जो लाइन है इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद डिलीट बटन को प्रेस करना होगा। तो ये जो रिलेशन है इस तरह से यहाँ देखिए डिलीट हो गया। ओके, बट हमें रिलेशन क्रिएट करके रखना है तो फिर से रिलेशन हम क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए रोल नंबर है, इसको इस पर ऊपर ड्रैग करिए। ओके, या फिर एडिट रिलेशनशिप पे जाइए, टेबल का नाम क्लास 8 और मार्क्स है। ओके, ओके कर दीजिए। यहाँ पर भी रोल नंबर ले लीजिए। ओके, देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्रिएट कर क्लिक करिए और इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। क्रिएटिंग अ क्वेरी, और अब हम क्वेरी क्रिएट करते हैं। ओके, देखिए कैसे हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ देखिए आपको मिलेगा ऑप्शन क्वेरी विजार्ड। ओके करिए यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ से रोल नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम और सिटी ले लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो टेबल है मार्क्स, उसमें से अगर आपको कुछ लेना है तो जैसे कि हम ग्रेड ले लेते हैं। ओके, सॉरी बट इसमें रिकॉर्ड, यस इसमें रिकॉर्ड है। जो मार्क्स नाम से टेबल है उसमें से हम परसेंटेज को ले लेते हैं। ओके, और फिर हम फिनिश कर देते हैं। तो देखिए एक क्वेरी क्रिएट हो गई है, इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, सिटी है और परसेंटेज है। ओके, और अब हम क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू से क्वेरी। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों टेबल्स आ गए हैं और इन्हें आप ऐड कर दीजिए, ऐड, और फिर इसे भी ऐड कर लीजिए। ओके, एंड नाउ रोल नंबर पर डबल क्लिक करिए और स्टूडेंट नेम, परसेंटेज और ग्रेड। ओके, इसमें से आपको जो फील्ड चूज़ करना है आप केवल उसी पर डबल क्लिक करिए। सभी फील्ड्स को नहीं लेना होता है, आपको इसमें से कुछ फील्ड को लेना होता है, क्योंकि अगर आप टोटल ले लेंगे तो फिर टेबल और क्वेरी में क्या डिफरेंस रह जाएगा। ओके, तो आपको कुछ स्पेसिफिक फील्ड को ही लेना होता है। ओके, क्राइटेरिया में हम देखते हैं, देखिए क्राइटेरिया में हम फिक्स कर देते हैं कि ग्रेटर देन 90, जिसका जो ग्रेड है यहाँ पर ग्रेड मल्टीपल टाइम्स आ गया है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया हमने। और सॉरी जो परसेंटेज है उसमें हमें क्राइटेरिया सेट करते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन
90 करते हैं। ओके, फिर इसे हम सेव कर लेते हैं। यस, ओके, क्वेरी 1, तो देखिए क्वेरी 1 आ गया। तो केवल गीतिका ऐसे स्टूडेंट है जिसका जो परसेंटेज है वो 95 के ऊपर है। ओके, यहाँ देखिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम मल्टीपल क्राइटेरिया देना चाहें तो क्या करना होगा, देखिए आपने सीख लिया कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरी एंड फील्ड, टेबल, शो, सॉर्ट और क्राइटेरिया। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, देखिए फील्ड है। ओके, यहाँ देखिए टेबल लिखा है, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया, फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं जब हम क्वेरी क्रिएट करेंगे ओके, आप टेबल को ऐड कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ देखिए फील्ड का नाम हो गया, कौन से टेबल से लिया गया है, सॉर्टिंग आपको करनी है कि नहीं करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, या फिर शो करना है फील्ड को या नहीं, क्राइटेरिया, या फिर यहाँ पे डबल क्राइटेरिया के लिए और लगा हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट, सिंपल क्राइटेरिया हमने सेट करना आपको समझा दिया कि देखिए जब हमने सेट किया ग्रेटर देन 90, तो वहाँ पे वही नंबर है, वही उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसका जो परसेंटेज था वो 95 के ऊपर था, 90 के ऊपर था। ओके, स्पेसिफाइंग मल्टीपल क्राइटेरिया। अब हम सीखते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे क्रिएट करते हैं। फिर से हम करते हैं क्रिएट क्वेरी एंड देखिए फर्स्ट टेबल हो गया, ये सेकेंड टेबल हो गया। ओके, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, परसेंटेज, ग्रेड। ओके, इस पर डबल क्लिक हो गया 2 बार, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ गया। ओके, तो एक को हम अनचेक कर देते हैं तो शो नहीं करेगा। ओके, अब हम सेट करते हैं क्राइटेरिया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने सेट किया ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90। ओके, जो 90 के ग्रेड से ज़्यादा होगा या फिर 90 के इक्वल होगा उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो इसे अब हम सेव करते हैं क्वेरी 2। ओके, देखिए क्वेरी 2 आ गया। देखिए इसमें उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर रहा है जिसका मार्क्स या तो 90 है या फिर 90 से ग्रेटर है। ओके, तो आप समझ गए हैं कि कैसे मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करना है। व्हाट आर फॉर्म्स? फॉर्म्स टेबल में रिकॉर्ड फिल करने के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रिकॉर्ड फिल करके कि कैसे रिकॉर्ड फिल करते हैं फॉर्म के थ्रू। ओके, ओके, हम देखते हैं कैसे फॉर्म को क्रिएट करना है। एक्सेस ओपन किया हमने, यहाँ देखिए टेबल है क्लास 8 के नाम से, इसे हमने ओपन किया एंड आफ्टर दैट क्रिएट, यहाँ देखिए ऑप्शन आया है फॉर्म, इस पर क्लिक करिए, देखिए फॉर्म आ गया इसका। ओके, और इसे हमें क्लोज करिए, क्लोज करेंगे तो सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, एस कर दीजिए यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इसका फॉर्म का नाम दे दीजिए क्लास 8 या फॉर्म। ओके, इसका हमने नेमिंग कर दिया। देखिए ये इसका फॉर्म आ गया। अब फॉर्म को ओपन करके आप किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ओके, कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और न्यू रिकॉर्ड भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और सिटी भी मिर्ज़ापुर। ओके, ऐसा करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ओके,
अब देखेंगे कि रिकॉर्ड जो है वो टेबल जो क्लास 8 है उसमें ऑटोमेटिकली जो टेबल रिकॉर्ड नंबर 6 है वो ऐड हो गया होगा। अगर ऐड नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश ऑल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, तो फॉर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा आप टेबल में रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म, अगर आप फॉर्म को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसमें कलर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। ओके, अगर आप फॉर्म में हीडर फोटो सेट करना चाहते हैं या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर लगाना चाहते हैं, ओके, तो इसके लिए आप एक्सेस ओपन करिए और फिर यहाँ देखिए फॉर्म है, इस पर डबल क्लिक किया और फिर यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ पर करेंगे लेआउट व्यू। ओके, यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ क्लास 8। ओके, देखिए ये सेट हो गया। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसकी बोल्ड कर सकते हैं, देखिए बोल्ड हो गया। इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं, देखिए बोल्ड हो गया। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कलर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए, देखिए कलर चेंज हो गया। ओके, यदि आप इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए जाइए, इसमें लेआउट व्यू में जाइए और फिर यहाँ देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, और यहाँ पर कोई भी कलर आप ले सकते हैं। देखिए ये इसमें आ गया बॉक्स में, अगर इस पर आप बाहर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे येलो कलर का सर जो रेक्टेंगल बन गया। ओके, अब आप कलर अगर फिल करेंगे तो इस रेक्टेंगल में फिल हो जाएगा। ओके, देखिए, और फॉन्ट को आपने बोल्ड इटैलिक करना सीख लिया। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर्म की। रिपोर्ट, a report is an effective way to organize and summarize data from viewing and printing। मीन्स रिपोर्ट जो है कि टेबल में जो डेटा है या फिर जो क्वेरी में डेटा है उस डेटा को प्रिंट करने के लिए, उसका एक समरी निकालने के लिए हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। टेबल ओपन कर लिया मैंने और फिर क्रिएट, यहाँ देखिए है रिपोर्ट, इस पर क्लिक करिए, देखिए ये रिपोर्ट आ गया। अब यहाँ से इसको क्रॉस पे क्लिक करिए और यहाँ पे एस करिए और यहाँ पर रिपोर्ट का नाम लिख दीजिए। ओके, और इस तरह से रिपोर्ट जो है क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड्स के बीच में गैप हो जाता है, तो इसे आप अगर रिड्यूस करना चाहें तो लेआउट व्यू पर क्लिक करिए और फिर इसे यहाँ से देखिए ड्रैग कर दीजिए और इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। ओके, इसे यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यस आएगा ऑप्शन, यस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका रिपोर्ट जो है क्रिएट हो चुका है। एंड फॉर्मेटिंग, अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। रिपोर्ट, इसको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ देखिए लेआउट व्यू में जाइए, यहाँ देखिए आगे कलर्स अगर आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। ओके, देखिए मैंने बोल्ड किया, फ़ॉन्ट चेंज करना है। ओके, मैंने क्लिक किया, देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, कलर सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, रिपोर्ट को प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले रिपोर्ट व्यू पे आते हैं और फिर
Ctrl+P आप प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, या फिर यहाँ देखिए प्रिंट या फिर प्रिंट प्रीव्यू, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने प्रिंट ऑप्शन लिया, यहाँ से आपको चूज़ करना होगा प्रिंटर। ओके, और फिर आपको यहाँ पे ओके करना होगा। तो इस तरह से आप रिपोर्ट को प्रिंट कर पाएंगे। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।